गैस आज के दिन की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। अभी देखो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, उसके बाद भी गाड़ियाँ चल रही हैं और काफ़ी सारे लोग देखने को मिल रहे हैं। पार्क में अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड में कुछ लोग हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो भाई इधर में अपन बहुत सारे फोटोज क्लिक कर लेते हैं। पीछे देखो एक फैमिली जा रही है, मुझे लग रहा है भूत है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कहीं भूत तो नहीं है। भाई मैं पीछे रियल में देखता हूँ तो नहीं, एक फैमिली है। मुझे लगा भाई भूत वूत तो नहीं आ गया। भाई वीडियो में वो देखो चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भाई अभी न्यूट्रल ले लिया उन्होंने, कल्टी मार रहे हैं वापस। लगता है पार्क में टहलने आए हैं बस। तो भूत नहीं है पर लग रहा है, और भूत भी होंगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। भाई मैं पास नहीं जाने वाला हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा डर। बच्चा भाग गया स्पीड में, मम्मी पापा पीछे हैं। भाई साहब भूत भी हो सकता है। ऑलराइट गैस, तो बहुत सारे फोटोज क्लिक कर लिए हैं। अब अपन आपके साथ शेयर भी करेंगे, ओके। और काफी अच्छे स्टाइलिश फोटो खींचे इधर में। और लाइफ में आपको पता है हर किसी का टाइम सेम नहीं होता है, तो guys, ये वाली लाइफ ना मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम और बोरिंग लगती है। डेली ऑफिस, ऑफिस से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इस तरह की लाइफ, ये भी कोई लाइफ होती है? तो मैं चाहता हूँ लाइफ में थोड़ा एडवांस लेवल की, और फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि नहीं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुआ जाए, बिल्कुल फ्री हुआ जाए, राइट। तो भाई ये चीज मेरी नज़र में बहुत ही किस्मत वाले, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लकी हैं आप, अगर आप फाइनेंशियल फ्री हैं तो, ओके। सबसे ज़्यादा अच्छी आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ है, अगर आप फाइनेंशियल फ्री हैं तो भाई ऐसे समझ लीजिए आपको दुनिया भर का सबसे तगड़ा जो धन है, दौलत समझ लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। जो मेन चीज है, जो कमांड है, वो आपके हाथ में है अगर आप फाइनेंशियल फ्री हैं तो। क्योंकि ये चीज मैं प्रैक्टिकली करता हूँ जब लाइफ में, और प्रेजेंट को मेंटेन करने के लिए। तो वही बहुत ज्यादा खलती है ये चीज कि नहीं, आपका टाइम जो कि गोल्ड से बहुत, हर चीज से, दुनिया भर में कितनी भी महंगी कीमती चीज हो उससे भी ज्यादा कीमती रहता है आपका टाइम। क्योंकि टाइम और उम्र आप कभी वापस नहीं ला सकते हैं, ओके। जो लेजेंड्स लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जब वो चारपाई से उठ नहीं पाते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, तब उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। और क्योंकि मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस देखता हूँ तो भाई पता चलता है कि नहीं, और बहुत सारे लेजेंड्स जो होते हैं वो बहुत अपने यंग एज के टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि हर इंसान एक ना एक दिन कम उम्र वाला रहता है, ओके, 18-20 साल का। और उसके टाइम, उस टाइम में पता नहीं होता कि वो इन फ्यूचर क्या करेगा। और बहुत सारे लोग कम एज में भी सक्सेसफुल होते हैं। तो वही बाकी दोस्तों देखो, सक्सेसफुल होना ना होना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं कभी भी किसी की सक्सेस से जलता नहीं हूँ। और बाकी जब मैं दुनिया भर में देखता हूँ कि नहीं इतना बड़ा सा ये मॉल किसका है, वो वहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पार्किंग में, तो भाई मैं जलता कभी नहीं हूँ। बस उनको देखता हूँ और आपको भी शूट करके दिखाता हूँ। भाई मैं देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। क्यों खुश हो जाता हूँ? क्योंकि अ, हो सकता है किसी दिन, इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं हो सकता है किसी दिन मेरे पास भी इस तरह की गाड़ियाँ होंगी, ओके। और भाई जब सोच सकते हैं तो भाई हो भी सकता है, और जब हो सकता है तो फिर खुश क्यों ना हो भाई। अभी बहुत सारे लोगों की जल भी जाती है, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ओके। अगर आप में काबिलियत है तो काम करें, मेहनत करें, और सारी दुनिया भर की चीज़ें, महँगी महँगी लग्ज़री चीज़ें अचीव करें। बाकी मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे देश का कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान गलत चीज़ों में रहे और सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि ये अपने देश की बात रहती है। बाकी एक सेक्टर ऐसा भी है, सेक्टर बोले तो एक फील्ड होता है जिसके लिए मोस्टली 90% लोग इंडिया में उसी सेक्टर के लिए काम करते हैं, बोले तो जॉब के लिए। क्योंकि जॉब में कभी भी कोई एक इंसान ये नहीं चाहता कि तुम मेरे से आगे निकल जाओ, तुम मेरे से बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओ, तुम मेरे से बेस्ट क्वालिटी दे पाओ। तो ये सबसे ज़्यादा गंदा जो लगता है भाई, जुए से भी ज़्यादा गंदा है जॉब सेक्टर। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। तो दोस्त अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रेजेंट में पता होगा, अगर आप इन फ्यूचर जॉब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा गंदा घटिया सेक्टर जो होता है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। भाई गवर्नमेंट में भी मैंने देखा है बहुत सारे टीचर एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि मैं टीचर लोगों से एजुकेशन लिया हूँ, सीखा हूँ, पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर देखा है कि नहीं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। और मैं
ये कभी भी किसी के सामने नहीं बोलता हूँ, ना ही इधर-उधर चुगली करता हूँ कि नहीं वो तुम्हारी बुराई कर रहे थे या वो तुम्हारी, बस नोटिस करता हूँ कि नहीं इस जगह पे ऐसा भी होता है और ये लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो वही, और उसके बाद अभी जब मैं बाहर निकला काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो वही मैंने देखा कि जॉब सेक्टर में अभी लोग अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए दूसरे को डाउनफॉल में दिखा देते हैं या फिर बुराई कर देते हैं, एक दूसरे की बोले तो ईज़ी वे में, ओके। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। बाकी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बाकी यही बोलना चाहूँगा भाई, कारोबार करो, बिज़नेस करो और अच्छी है जॉब, बाकी ठीक है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में फाइनेंशियल फ्री हो, तो वही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके? तो ये जॉब में इतना ज़्यादा लोग बुरा चाहते हैं क्योंकि सिर्फ़ ज़रूर बेसिक नीड्स पूरी करने, सिर्फ़ ज़रूरतें पूरी करने के लिए भाई, अगर यहाँ पे लाइफ़ चेंजिंग रहती तो शायद है कि लोग एक-दूसरे का गला भी काट देते, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। सिर्फ़ बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, ड्रीम्स पूरे इसमें भी नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, और कॉम्पिटिशन भी रहे, ये भी दोस्त मजबूरी होती है क्योंकि मैक्सिमम 90% लोग यहाँ पर एवरेज फैमिलीज़ होते हैं, जहाँ पर दोस्त 3 टाइम, 5 टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता है, लाले होते हैं। वहाँ पर अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की और बिज़नेस स्टार्टअप की बात करूँ, तो भाई ये बिल्कुल ही अजीब-सा होगा नहीं, अपोज़िट डायरेक्शन वाला, तो इस वज़ह से लगता होगा बहुत सारे लोगों को कि नहीं ये तुम बोल रहे हो वो ठीक भी नहीं है। तो वो अपना-अपना मेंटेनेंस का भी रहता है, ओके। और बहुत सारी फैमिली इंडिया में उतनी ज़्यादा रिच नहीं होती हैं कि वो लंबे समय तक परवरिश कर पाएँ, और बहुत ज़्यादा बैकअप वाइज़ नहीं होते हैं लोग। तो भाई मैं फाइनेंस और एजुकेशन और ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ, इसीलिए शायद मेरी वीडियोज़ पे उतनी ज़्यादा रीच, उतने ज़्यादा व्यूज़ और उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। शायद मैं फाइनेंशियल और एजुकेशन इस सारी चीज़ों पे बात करता हूँ, पर इंडिया में 90% लोग सिर्फ़ जॉब लवर होते हैं, बाकी वो कभी भी फाइनेंस और इंडिपेंडेंट आज़ादी वाली लाइफ़, अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने वाली लाइफ़ होती क्या है, इसको एक्चुअल में जानते ही नहीं हैं। तो भाई आज के वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ, और देखो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनकी वीडियोस आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते भी होंगे, और बैकएंड जितना वो कैमरे के सामने दिखते हैं एकदम रेयर और गरीब गाँव के देहाती देसी, उतने ही वो बैकअप में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। मतलब उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, पावर होती है, ओके। अच्छा खासा शूट करने के लिए हर चीज़ की सुविधा होती है, और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे खासे घर, मकान, बिल्डिंग्स, बंगलो, सारी चीज़ें उनके पास ऐशो-आराम होते हैं। उसके बाद वो लोग कंटेंट्स बनाते हैं सिर्फ़ आपको एंटरटेन करने के लिए। बाकी नॉलेज के मामले में आई थिंक सभी लोगों को पता होता है कि क्या करने से क्या होता है, ओके।